A soldier's travel experience with SpiceJet। कल की ही बात है। देश की राजधानी दिल्ली में एक सामान्य सा दिन था, परंतु देश की सीमा पर काफ़ी हलचल थी। जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। उन्हें तत्काल सीमा की सुरक्षा हेतु बुलाया जा रहा था। कुछ ऐसे भी थे जिनको उनकी वाहनी से स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर दिया गया था। जवान स्वयं के व्यय पर इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हर्ष से चल पड़े। देश में व्यापक कोरोना महामारी के कारण रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर सामान्य से कम भीड़ थी। वर्तमान परिस्थितियों के कारण आम जनता जो शहर सपाटे के लिए अक्सर लेह लद्दाख घूमने जाती थी, अब घरों में आराम फरमा रही थी। और लद्दाख अब कोई जाए भी क्यों? अगर कोई जाएगा तो वो एक सैनिक, वो भी ऐसे ही चल पड़ा। अन्न फन में जो साथ रख सकता था रखा। इस जल्दबाजी में वो भूल गया कि कितना सामान वो रख सकता है और कितना नहीं। साथ में 2 बड़े बैग, जिसमें से एक का वज़न 18 किलो था और दूसरे का 7 किलो। एक छोटा सा बैग जो कि पहले से पूर्ण रूप से भरा था, जिसका वज़न करीब 5 किलो ज़्यादा। कुल 3 बैग जिनका वज़न 18 + 7 + 5 30 किलो। बैग में उपलब्ध सामान में से 85% वो सामान था जो उसकी ड्यूटी के लिए ज़रूरी था। विभिन्न प्रकार के जूते और कई प्रकार की वर्दियाँ उसके सामान को भारी बना रही थी। यदि वो आम नागरिक होता तो उसका बैग 85% तक हल्का हो सकता था। बोर्डिंग पास के लाइन में इंतज़ार करते हुए अतः उसका नंबर आ ही गया। मन में शंका लिए वो आगे बढ़ा और टिकट की कॉपी दिखाते हुए बोर्डिंग पास जारी किए जाने का इंतज़ार। उसका पहला बैग सफलतापूर्वक बेल्ट पर आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने दूसरा बैग वजन के लिए रखा, उसे तुरंत रोक दिया गया। सर, ये नहीं जा सकता। आप एक ही बैग ले जा सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 400 रुपये किलो, काउंटर बैठे व्यक्ति ने कहा। सर प्लीज़ जाने दीजिए, ज़रूरी सामान है, ज़रूरत पड़ेगी, जवान ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। नहीं, यह हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। आप अपना बोर्डिंग पास लीजिए और साइड हो जाइए। और सभी यात्री लाइन में हैं, काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा। सर प्लीज़ देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 7 किलो ही तो है। अगली बार ध्यान रखूँगा, जवान ने फिर निवेदन किया। नहीं सर, आप समझते क्यों नहीं? फर्स्ट काउंटर पर जाकर हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते। स्पाइसजेट कर्मचारी। निराश जवान काउंटर से हटते हुए काउंटर नंबर 1 पर गया। वहाँ भी यही जवाब मिला। हताश होकर पंक्ति में लगे अन्य लोगों से पूछने लगा कि क्या आप में से कोई लद्दाख जा रहा है, पर सबने मना कर दिया। कोई जा भी रहा होता तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि फ्लाइट के नए नियमों के अनुसार एक यात्री सिर्फ एक ही बड़ा बैग ले जा सकता है, जिसका वजन 20 किलोग्राम से कम हो। फिर भी चाहता था कि अपने दूसरे बैग का कुछ सामान वो किसी अन्य यात्री के बैग में रख दे, जिससे उसे कम भुगतान करना पड़े। कोई मदद ना मिल पाने की स्थिति में वह पुनः काउंटर पर गया और निवेदन करने लगा। उसने बताया कि वह सरकारी आदेश के तहत अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने जा रहा है। उसका वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। सीमाओं पर हालत सामान्य नहीं है। कृपया इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं। आप पहले पंक्ति में लगे और अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं देता? हम कोरोना में भी काम कर रहे हैं, स्पाइसजेट का कर्मचारी ने आंख दिखाते हुए कहा। पंक्ति में दोबारा लगना मतलब 45 मिनट फिर खड़ा रहना। खैर, वो सैनिक था। बर्फीली रातों में वो घंटों सीमा पर खड़ा रहा। 45 मिनट उसके लिए कुछ नहीं थे।
पंक्ति में वो अपनी बारी का दोबारा इंतज़ार करते हुए सोचने लगा, ये है देश के नागरिकों की सोच। सोशल मीडिया पर सैनिकों की शहादत पर आंसू बहाने वाले ये लोग कितनी घटिया हैं। क्या इनके लिए जान देते हैं हम? कोरोना में काम करना क्या होता है, कोई उससे पूछे। उसका बल भारत का एकमात्र बल था जिसने सबसे पहले विदेशों से आए कोरोना के मरीजों को अपने कैंप में आइसोलेट किया था, उनकी सेवा की। आज भी उसका बल दिल्ली में 10,000 बिस्तर वाले देश के सबसे बड़े कोरोना अस्पतालों की कमान अपने हाथ में ले रहा है। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं था। फिर वो सोचने लगा कि 7 किलो में से कुछ वज़न कम हो सके, पर क्या कम करे। वो कंबल जो उसकी माँ ने जाते वक्त यह कहते हुए दिया था, बेटा वहाँ ठंड होगी, ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी कीमत 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, पर उसकी कीमत से ज़्यादा उसके किराए का खर्चा करना पड़ेगा, ताकि उस कंबल को उसे उसकी माँ की गोद का एहसास होता रहे। या फिर वो टिफ़िन जिसमें उसकी पत्नी ने सफ़र के लिए कुछ रोटियां और घर की बनी मिठाइयाँ रखी थी, ताकि रात भर के ट्रेन से एयरपोर्ट तक के सफ़र में वो खा सके। क्या चुनना था क्या नहीं, यही असमंजस में वो आगे बढ़ा। बिना कुछ ज़्यादा निवेदन किए अपना डेबिट काउंटर पर बैठे स्पाइस जेट के कर्मचारी को थमा दिया। अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए स्पाइस जेट के कर्मचारी ने एक पर्ची बनाकर उस सैनिक के हाथ में थमा दी। तभी एक मैसेज उस सैनिक के मोबाइल पर आया, 28,000 स्पेंट ऑन योर SBI कार्ड एंडिंग विद 5437 एट स्पाइस जेट लिमिटेड ऑन 24/6/20। If this transaction hasn't done by you, click on http://sbicard.dispute-rise। पर्ची को और कार्ड को जेब में डालते हुए वो अगली प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ गया। यहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि पेमेंट में दिक्कत क्या थी। पहले ही कर देता तो सब देखना ना पड़ता। तो वो महानुभाव बताएं, 7 किलो अतिरिक्त वजन के साथ में ले जाने से क्या दिक्कत थी, जबकि 85% सामान सरकारी सेवा के लिए था। क्या 7 किलो अतिरिक्त वजन से हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकता था? यदि नहीं उड़ सकता था तो 400 रुपये प्रति किलो के भुगतान के बाद कैसे? ये वो फ्लाइट कंपनियां हैं जो शहादत के बाद लौट रहे किसी सैनिक के शव से भी अतिरिक्त भार व्यय के नाम पर 400 रुपये प्रति किलो वसूलने पर गर्व महसूस करेंगे। आप इस सच्चे वाक़या पर क्या सोच रखते हैं? इस परिस्थिति में क्या करेंगे? कृपया अपनी राय दें और शेयर करें। धन्यवाद।